नमस्कार की हाल चाल छन आप सबू का कमेंट सेक्शन में मेरे दगर ज़रूर शेयर करिए। और आज है फ्राइडे और व्लॉग की शुरुआत की है मैंने पहाड़ी में अपनी कुमाऊनी लैंग्वेज में। तो फ्राइडे इवनिंग का टाइम है आज। मैंने मॉर्निंग से कोई भी व्लॉग नहीं बनाया तो शाम से मैंने नया व्लॉग स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे चल रही है क्लीनिंग थोड़ी बहुत। एक्चुअली दोपहर के बर्तन, चाय के बर्तन, वो सब मैं क्लीन कर रही हूँ। तो बर्तनों का तो दिन भर चलता ही रहता है, बर्तन धोना फिर उनको अरेंज करना, तो ये काम दिन भर कंटिन्यू चलता ही रहता है। और सामने जो कढ़ाई दिख रही है उस पर मैंने खाना भी बना के रख दिया। एक्चुअली डिनर भी मेरा बन के तैयार हो चुका, ऑलमोस्ट प्रिपरेशन उसकी हो चुकी है, क्योंकि मैं शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक सारा काम डन करके फिर उसके बाद अपना यूट्यूब का काम करती हूँ। तो इस तरीके से मुझे अच्छा लगता है, अपने सारे काम में टाइम टू टाइम कर लेती हूँ और रात को डिनर भी हम लोग जल्दी कर लेते हैं। तो आटा मैंने गूँथ के रख लिया है, इसको अभी हम लोग 8 साढ़े 8 बजे के टाइम पे बनाएंगे रोटियाँ। तो तब तक सॉफ्ट होने के लिए रख देती हूँ मैं दूसरे वाले बाउल में, और ये परात जो है इसको मैं वॉश करके रख दूँगी। और दूसरा वाला आटा मॉर्निंग का बचा था थोड़ा सा, वो मैंने फ्रिज में स्टोर करके रखा था, तो उसको भी मैं साथ ही रख दूँगी, क्योंकि ना बाद में मैं भूल जाती हूँ तो उसकी रोटियाँ बनाना। तो कभी कभी डो इस तरीके से बचा हुआ वो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। और बर्तन ढेर सारे हैं, तो मैं दिन भर बर्तन ही क्लीन करते रहती हूँ, तो थोड़े थोड़े करके इकट्ठे होते रहते हैं, तो उस तरीके से मैं वो भी क्लीन कर लूँगी। तो थोड़े बर्तन अभी क्लीन करूँगी और बाकी के बर्तन मैं बाद में क्लीन करूँगी डिनर के बाद। और डिनर में आज मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से तुरई की सब्ज़ी बनाई है। प्याज डाला है इसमें, टमाटर और लहसुन। तो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई थी मैंने, सिंपल तरीके से, और बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार हुई थी। और ये जो बिस्किट के पैकेट दिख रहे हैं आपको, तो ये भी मैंने वॉश करके रखे हुए हैं, मॉर्निंग में लेके आई थी मैं, तो इनको भी मैंने वॉश किया हुआ है। और यहाँ पे मैं वॉश कर रही हूँ बर्तन जो कि चाय के थे। और अभी आगे आप क्लिप में देखेंगे टिफ़िन वगैरह भी आ चुके हैं। हस्बैंड भी जस्ट अभी ऑफिस से पहुंच चुके थे, 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो गया है, तो इस टाइम पे हस्बैंड भी आ जाते हैं। तो साथ के साथ मैंने उनके सारे बर्तन, और मतलब कि सॉरी टिफ़िन, और ये थर्मोस्टूल की बोटल्स वगैरह चाय की और पानी की, वो भी साथ के साथ मैंने वॉश कर दी है। तो बर्तन वगैरह सब क्लीन हो गए हैं, सिंक वगैरह क्लीन हो गया है। और ये स्नैक्स आज मैं मॉर्निंग में लेके आई थी, बाहर गई थी मैं आज, तो स्नैक्स इसलिए मैं लेके आई हूँ इतने सारे, क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट बंद रहती है और 2 दिन का इंतज़ाम मैंने कर लिया है, मतलब कि खाने पीने का, चाय के साथ स्नैक्स ख़त्म हो रहे थे, तो इसलिए मैं ये ले आई 2 पार्ले जी और 2 मनेको, मेरे दोनों फेवरेट हैं। तो डिनर वगैरह की तैयारी भी हो चुकी है। और ये ना मैं हमेशा भूल जाती हूँ, मतलब फ्राइडे के दिन मैं सब्ज़ी राशन लेके भरना हमेशा भूल जाती थी। तो इस बार मैंने ये गलती नहीं की, इसलिए मैंने सारी चीज़ें पहले ही लेके रख ली है। दूध भी है फ्रिज में, तो ये भी चल जाएगा 2 दिन तक। और सब्जियां भी हैं, इसके अलावा हम आलू वगैरह बना लेंगे, काफ़ी सारा रखा हुआ है वो। अभी मैं आई हूँ लूसी को छत में घुमाने के लिए, क्योंकि नीचे आई है ब्राउनी। मैं ब्राउनी दिखाती हूँ एक बार, चली गई अभी ब्राउनी चली गई। देखना लूसी को, कहाँ भाग रही है। देखो छत में आते इसकी रनिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पे आके ना खूब दौड़ती है ये देखो हाथ में नहीं आती, ऊपर आके क्या, लो फिर भाग गई। अरे और आज हो गया है सैटरडे मॉर्निंग, और ये क्लिप मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के बाद, सारा काम करने के बाद शूट कर रही हूँ। और दूध का पैकेट और लेके आ गए थे हस्बैंड, एक्चुअली कोई बगल में शॉप है ना, तो वहाँ से मिल जाता है। किचन वगैरह सब क्लीन है। ब्रेकफास्ट में मैंने आज सिंपल सा ब्रेकफास्ट बनाया था, ब्राउन ब्रेड मंगाई थी और साथ में एग बनाए थे मैंने ऑमलेट वाले। तो बहुत ही सिंपल ब्रेकफास्ट था, इसलिए फटाफट से सारे काम हो गए। बहुत सारे कपड़े वॉश करने थे, वो भी वॉश कर लिए। और हमारे पड़ोस में कोई है ना, मंडी गए थे वो सब्ज़ी लेने के लिए, तो खूब सारी सब्ज़ी एक साथ लेके आते हैं। तो हमने ये मंगा ली थी, 1 किलो करेले हैं इसमें, 1 किलो भिंडी। तो इनको मुझे वॉश करके रखना है। और अभी 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा होगा, तो यहाँ पे ना मैं कुछ या तो फ्रूट्स ले लेती हूँ या तो पानी वगैरह पी लेती हूँ। तो
कभी कभी ऐसा होता है काम के चक्कर में पानी पीना भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे जलजीरा पानी बना रही हूँ, क्योंकि ये टेस्ट भी अच्छा लगता है इसका, पेट भी सही रहता है और इसी बहाने पानी भी पिया जाता है। आज मैं आपको अपनी छोटी सी शॉपिंग दिखाने वाली हूँ, और मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, और लॉकडाउन के टाइम पे से मैंने कोई शॉपिंग ही नहीं की है, मतलब कि एक दो चीज़ें तो ली थी। तो ये मेरी लॉकडाउन की छोटी सी शॉपिंग है, ज़रूरी चीज़ें जो घर की होती हैं, कपड़े वगैरह नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ क्या है वो। ये है मेरी लॉकडाउन की शॉपिंग, और ये एक्चुअली ना मुल्तानी मिट्टी है, और मुल्तानी मिट्टी मैंने फेस पैक बनाने के लिए मंगाई है, और ये मुझे मिला है 55 रुपीज़ का। तो ऐसे डिस्काउंट में मुझे मिला होगा 50 के समथिंग मुझे मिला ये। इसको मैं फेस मास्क बनाऊंगी इसका। और दूसरी चीज़ मैंने मंगाई है, ये एल्प्स गुडनेस का बरगंडी कलर है, मतलब हेना पाउडर है बरगंडी। तो इसमें ये 50 ग्राम है। ये मैंने हेयर मास्क बनाने के लिए मंगाया है। ये भी आई थिंक ऐसे कुछ पड़ा है मुझे 80 रुपीज़ का, तो 10-15 रुपये उसमें कम पड़े हैं। ऑनलाइन मंगाया था मैंने ये, तो ये मंगाया है। इसको बालों में लगा के ट्राई करती हूँ, अगर इससे हेयर फॉल वगैरह थोड़े से बाल अच्छे होते हैं तो। और दूसरी चीज़ जो आजकल बहुत ज़रूरी है, हैंड वॉश। तो हैंड वॉश तो आजकल हमारा 1 मंथ में ही ख़त्म हो जाता है, अदरवाइज 2 महीने तो चल ही जाता था। तो मैंने हिमालय का बड़ा वाला पैक मंगा लिया हैंड वॉश का, प्योर हैंड्स, तुलसी एंड नीम वाला फ्लेवर है ये। तो ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कि कैसा होता है। अभी तो हमारा थोड़ा सा बचा हुआ है, बाकी जब ख़त्म होगा तो मैं ये वाला ट्राई करूँगी। रिफ़िल पैक मंगाया है, क्योंकि बोतल तो मेरे पास है हैंड वॉश की। और दूसरी चीज़ मैंने मंगाई है हिमालय का डैमेज रिपेयर प्रोटीन शैम्पू। तो हिमालय का शैम्पू मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है, वो एंटी हेयर फॉल वाला किया था, लेकिन इस बार मैंने डैमेज रिपेयर मंगाया है। तो देखते हैं कैसा होता है। वैसे मैं एप्पल साइडर विनेगर वाला शैम्पू यूज़ करती थी आज तक, लेकिन इस बार मैंने ये मंगाया है हिमालय का। तो ये है मेरी लॉकडाउन की छोटी सी शॉपिंग। मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक बनाती हूँ मैं आज। काफ़ी दिनों से फेस पैक भी नहीं बनाया है, और आज हस्बैंड भी घर पे ही हैं, तो हम दुइया लगूंगा आज फेस पैक। वैसे ना इसमें क्या लिखा हुआ है कि आप ना बालों में यूज़ कर सकते हैं इसको। तो बेसिकली जो वो इंडिकेशंस दिए हुए हैं, तो इसमें तो बालों में लगाने वाला ही दिया है। देखिए, 100 ml ऑफ वाटर टू मेक पेस्ट, यू कुड ऐड एसिडिक लिक्विड्स और ऑयल। देखो, कॉम फॉर पार्टिंग हेयर इनटू ब्रांचेस एंड अप्लाई द पेस्ट फ्रॉम रूट्स टू द टिप। इसका मतलब है कि ये बालों में भी लगाते हैं। मुझे नहीं पता था कि मुल्तानी मिट्टी बालों में भी लगाते हैं, मैंने तो फेस पे लगाने का ही सुना था हमेशा। अगर आपको पता है तो बताना, मुल्तानी मिट्टी बालों पे लगा के क्या होता है। फिलहाल मैं तो फेस पे ही लगाऊंगी। बहुत ही पतली सी लेयर लगाई है, क्योंकि फिर ये जब सूख जाता है ना, इसको धोना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने बहुत ही पतली लेयर लगाई है। इसके बाद चलते हैं सीधा लंच की तरफ, और लंच में आज हम दाल चावल नहीं बना रहे हैं, कुछ डिफरेंट बना रहे हैं। तो ये मैं दाल के फरे बना रही हूँ, और इसके लिए मैंने उड़द की दाल और मूंग की दाल भिगो के रखी थी, ओवरनाइट सोक करके रखी थी, और इसको मैंने सिलबट्टे में पीसा है। लेकिन ये सारा चीज़ मैंने शूट नहीं किया, और इसकी फुल रेसिपी भी मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ इस वाले में, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। और फ़रे की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। मैं मूंग दाल के और उड़द दाल के फ़रे बना रही हूँ। तो इनको मैंने पीस लिया था, दाल को, इसमें हरी मिर्च डाली थी, थोड़े से लहसुन की कलियाँ डाली थी, और इसको थोड़ा सा ड्राई स्टफिंग भरनी होती है ना, तो इसलिए ड्राई रखना होता है। तो इसके लिए मैंने 2 से 4 बड़े चम्मच के करीब बेसन डाला है, और उसके बाद बाकी सारे रेगुलर मसाले जो कि मैं स्टफिंग में हमेशा डालती हूँ, अजवाइन और हींग, बाकी नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर। तो ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद जिस तरीके से आटा गूंथते हैं हम लोग रोटी के लिए, उसी तरीके से आटा गूंथना है। उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था ताकि खाते टाइम टेस्ट अच्छा आए, नमकीन लगे।
तो उसके बाद आटे की ना थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी लोइयाँ बनानी होती हैं, जैसे हम पूरी के लिए लोइयाँ बनाते हैं या कचौरी के लिए लोइयाँ बेलते हैं ना, तो उस तरीके से कचौरी बेलनी होती है और उसके अंदर ये स्टफिंग भर के, और जिस तरीके से हम गुजिया फिल करते हैं ना, गुजिया का शेप आता है, उसी तरीके से इसका भी शेप आता है। तो आप देखेंगे इस तरीके से। और ये रेसिपी मैं 1-2 बार शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको हल्का हल्का सा इसमें दिखा रही हूँ। तो स्टफिंग मैंने फिल कर दी है और एक्स्ट्रा आटा जो लगा होता है ना बाहर से, वो मैं नाइफ़ से कट करके निकाल लूँगी। और थोड़ा सा यहाँ पे डिज़ाइन देने के लिए मैंने फोक की हेल्प से थोड़े से यहाँ पे ऐसे मार्क्स कर दिए हैं ताकि दिखने में और अच्छा लगे। तो इसी तरीके से मैं सारे फरे बेल के तैयार कर लूँगी। और इसके बाद ना इसको स्टीम में या फिर स्टीम करके बनाइए या फिर बॉईल करके बनाइए। मेरे पास एकदम प्रॉपर वाला स्टीमर नहीं है, मैं हमेशा आर्टिफिशियल स्टीमर से ही जब भी मोमो वगैरह बनाती हूँ तो उसमें ही बनाती हूँ। लेकिन मैं इसको स्टीम करके नहीं बनाती हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली बॉईल करके ही बनाती हूँ। और मैंने आज तक जब भी फरे बनाया हमेशा बॉईल करके ही बनाया है, आज तक कभी भी स्टीम में नहीं बनाए। लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, हस्बैंड को तो इतने पसंद आते हैं। और उनके ऑफिस से भी जब कोई फ्रेंड वगैरह आते हैं तो उनको भी मैं ये बना के खिला चुकी हूँ, तो उनको भी काफ़ी पसंद आया है ये। क्या है? चुकंदर खाना है? खाने के लिए देखो, वो तेरे काम की चीज नहीं है। संजी, तेरे काम की चीज इधर बन रही है लूसी। देखो अब ये बॉईल होना स्टार्ट हो गए अच्छे से। 15 से 20 मिनट इनको बॉईल करूंगी और उसमें एकदम से पक जाते हैं इसमें। और थोड़ा सा बाहर से फ्लेवर के लिए इसमें तड़का लगाएंगे बढ़िया सा, और एकदम बन के तैयार हो जाएंगे। आज मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाए क्योंकि ज़्यादा बनाने से ओवरलोडेड हो जाते हैं, फिर टूट जाते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़े से ही बनाए आज। आज का हमारा लंच उड़द दाल के और मूंग दाल के फरे बन के तैयार हो चुके हैं। और इसके साथ सबसे अच्छी चीज़ जो है वो हरे धनिया की और पुदीने की चटनी लगती है, उसका कॉम्बिनेशन ऑसम होता है। लेकिन अभी हमारे घर पे कुछ भी नहीं था, ना पुदीना था ना हरा धनिया था, तो इसलिए मैंने सिंपल सी टमाटर की चटनी बनाई है और उसमें थोड़ा सा मैंने लहसुन वगैरह डाल दिया था और नींबू डाला था ताकि थोड़ी सी खट्टी लगे। तो बस यही था आज का हमारा सिंपल सा लंच, ज़्यादा कुछ मैंने बनाया नहीं। और ये ढेर सारे कपड़े आप देख रहे हैं, ये सारे सूख चुके हैं, आज ये मशीन में धुले थे। तो बेडशीट वगैरह भी काफ़ी थी, मतलब दोनों रूम की, बाहर की, अंदर की, दोनों तरफ की बेडशीट मैंने वॉश की थी। उसके अलावा हस्बैंड के ऑफिस के कपड़े, हमारे घर के कपड़े, तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, हम लोग तीसरे दिन धोते हैं। तो इसलिए आज धूप भी अच्छी थी, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, कभी धूप आती है कभी नहीं आती है, तो कपड़ों का ऐसा ही रहता है। तो इसलिए थैंक गॉड आज सारे कपड़े सूख गए हैं अच्छे से। ये मेरा मास्क है और ये ऑनलाइन मंगाया था हमने, ये पीटर इंग्लैंड का है। क्वालिटी ने काफ़ी अच्छी है इसकी, और इसको मंगाए हुए 10-15 दिन हो गए और अभी तक अच्छे से चल रहा है। हस्बैंड तो डेली पहन के जाते हैं, मैं कभी कभार पहन लेती हूँ, लेकिन अच्छे हैं क्वालिटी इसकी। और 5 हैं ऐसे हमारे पास अलग अलग कलर्स के, तो अभी तो हमने सिर्फ 2 ही निकाले हैं। अभी बारिश की बूंदें पड़ रही थी, अब फिर से धूप आ गई और सामने में एक भी बादल नहीं है। यहाँ के वेदर का ना समझ नहीं आता कभी कभी। तो 5 बज गए हैं अभी और मैं योगा कर रही थी, मैट वगैरह ऐसे बिछा हुआ है, हम लोग दोनों लोग योगा कर रहे थे। आज ना एक प्रॉब्लम हो गई है, मैं अभी बताती हूँ आपको।
एक सेकेंड। तो क्या हुआ, एक्चुअली ना योगा कर रहे थे हम लोग, और हस्बैंड भी योगा करते हैं पहले, मतलब लॉकडाउन के टाइम से योगा कर ही रहे हैं। क्या हुआ, 1-1.5 हफ्ते पहले की बात है, वो योगा कर रहे थे, कोई नए वाली पोज ट्राई कर रहे थे, कोई नया आसन था वो, तो वो ट्राई कर रहे थे, और उसके चक्कर में बैक साइड की नस है कि मसल है, वहां पे ना खिंचाव हो गया है, जिसकी वजह से उनको काफी पेन हो रहा है। तो कभी अचानक से हो जाता है, कभी एकदम से मतलब ठीक हो जाता है, पता नहीं चलता। तो ये दिक्कत हो रही है, और अभी भी योगा कर रहे थे, मतलब 2-3 दिन से नहीं हो रहा था, अभी योगा कर रहे थे, तो अभी अचानक से उसमें खिंचाव आ गया, और अभी दोबारा से पेन हो गया। तो अभी वो वॉलिनी स्प्रे लगाया है मैंने, और शाम को थोड़ा सी मालिश वगैरह कर दूंगी गर्म पानी, मतलब गर्म पानी कह रही, सॉरी, गर्म सरसों के तेल से। तो आई थिंक उससे रिलीफ मिल जाए। अगर उसे भी अगर ठीक नहीं हुआ तो हमें डॉक्टर के पास कंसल्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए योगा करते टाइम में काफ़ी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। एक तो बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होती नहीं है, क्योंकि उनका थोड़ा सा वेट भी ज़्यादा है और मेरा वेट कम है, तो मैं कैसे भी कर लेती हूँ फ्लेक्सिबल बॉडी के साथ, आराम से हो सकता है। जो कम वेट वाले और जिनकी बॉडी थोड़ी सी स्लिम होती है ना, वो लोग इजीली कर सकते हैं कोई भी आसन, लेकिन जो थोड़ा सा फैटी होते हैं ना, उन लोगों को कोई भी आसन एकदम से नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा ही करना चाहिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी ये सलाह दे रही हूँ कि आप लोग भी कोई भी आसन जबरदस्ती मत करिए, थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से नहीं होता है। मैंने भी जब शुरू किए थे कोई भी आसन, तो एकदम से नहीं हुए थे, 3-4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, इस तरीके से लगे थे टाइम। अभी टाइम हो गया है शाम की चाय का, तो यहाँ पे अदरक, तुलसी, लौंग और काली मिर्च डाल के बढ़िया सी कड़क चाय बन रही है। तो यही सारी चीज़ें मैं हमेशा डालती हूँ चाय में। जब तक कि काली मिर्च ना पड़ी हो ना, चाय में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है, मुझे हमेशा से ही आदत हो गई है। तो जब तक चाय बन रही है, दूसरी तरफ मैंने ये करेले जो हैं इनको पील ऑफ करके रख दिया है, कट करके रख लिया है। इसमें कुछ बीज ना पक गए थे, तो इस वजह से ये रेड रेड दिख रहे हैं बीच में। तो इसका कड़वापन निकालने के लिए इसको मैं आधे 1 घंटे के लिए नमक लगा के छोड़ दूंगी, और उसका सारा कड़वापन निकल जाता है। पानी से एक बार इसको वॉश कर लूँगी अच्छे से। तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है, और करेला बहुत ही हेल्दी होता है, तो इसलिए इसे अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। तो चाय भी बन के तैयार हो चुकी है, और इसके साथ में हम लोग लेंगे थोड़े बहुत इवनिंग स्नैक्स। तो यहाँ पे हम लोग आजकल बाहर वाले रूम पे ही बैठते हैं, यहाँ पे ना गर्मी बिल्कुल नहीं होती है। और इसी के साथ आज का छोटा सा व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ मैं। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पे नए आते हैं ना, प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू व्लॉग, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।